हेलो, नमस्ते, जिंदोबरे, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी को मैंने कहा ही है कि समय की बहुत ज़्यादा समस्या है। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है हम लोगों को, जो खासकर 12 घंटे की शिफ्ट करते हैं यहाँ पे पोलैंड में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना भी काम करता रहूँ और आपकी भी काम की बात आपको बता दूँ। तो देखिए, बात ये है कि आप में से काफ़ी लोग मैसेज करते हैं और ग्रेजुएट हैं, मास्टर डिग्री हैं, है ना, और या तो एमबीए कर रहे हैं, और उनका ये सवाल होता है कि भैया हमको पोलैंड आना है, हमको कैसे भी पोलैंड आना है ना। हम अनस्किल्ड में आ जाएं क्या वहाँ पे? हम अनस्किल्ड में आकर के फिर जो हमारा जॉब स्ट्रीम है या जो हमारा इंटरेस्ट है, सब्जेक्ट है, मतलब उस हिसाब से ही हम चेंज करना चाहते हैं। तो हमें सबसे इजीली अभी अनस्किल्ड कैटेगरी लग रहा है, जो कि वीज़ा डी टाइप वीज़ा जो कहलाता है, हमें वो लग रहा है। तो देखिए, आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि यदि आप इंडिया में रह करके 70-80 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, और देखिए जो बंदा 70-80 हज़ार रुपये कमा रहा है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उसका ऑफिशियल जॉब होगा, सेटिंग जॉब होगा, वाइट कलर जॉब होगा, इंडिया में वाइट कलर जॉब होगा। भले यहाँ पे उसको लोग वाइट कलर जॉब कंसीडर ना करें, लेकिन इंडिया में वो वाइट कलर जॉब ही होगा, तभी आप 60-70 हज़ार 80 हज़ार रुपये तक कमा पा रहे हैं। तो मेरा आप सभी सम्मानीय भाई बंधुओं से निवेदन है कि यदि आप 70-80 हज़ार रुपये के ऊपर कमा रहे हैं, सब कुछ काट पीट के, जितने भी तरह के टैक्स डीए फंड और जितने भी हैं तामझाम सब लगते हैं, यदि इन हैंड आपको आ रहा है, तो जो आप में चुल मची है पोलैंड या यूरोप की किसी कंट्री में अनस्किल्ड कैटेगरी में आने के लिए, उस चुल को आप शांत कर लें, वरना आप बहुत ज़्यादा पछताएंगे यहाँ आने के बाद में। क्योंकि आप देखिए, आपको एक लंबा अरसा हुआ है वही जॉब करते हुए, आप उस जॉब में कंफर्ट हैं और आपकी सैलरी भी अच्छी है, आप फैमिली के पास में हैं, रोज़ आप फैमिली को मिलते हैं, बैठते हैं, खाना खाते हैं, बातचीत करते हैं, जो भी आपका सुख दुख। अभी आपको लग रहा होगा क्योंकि आप रोज़ उन लोगों को देख रहे हैं, आप रोज़ अभी फैमिली के साथ में हैं, तो अभी आपको फैमिली का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा। जब आप फैमिली से दूर रहेंगे, या जो लोग रहते हैं, भले इंडिया में रहते हो लेकिन अलग शहर में रहते हो, थोड़ा बहुत उनको समझ में आता है कि फैमिली क्या होता है। बट फिर भी आपके पास में ये लग्जरी है कि आप लोग 2-4-6 महीने में जब कुछ ऐसा हो, तीज त्यौहार हो, जब भी कुछ ऐसा हो ओकेजन, आप अपने घर जा सकते हैं। बट उन लोगों का सोचिए जो अपने घर, अपने देश से 2 साल 3 साल बाहर रहते हैं, 4 साल बाहर रहते हैं, चाहे वो कहीं भी हो, यूरोप में हो, गल्फ की किसी भी कंट्री में। खैर यूरोप में तो फिर भी हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम साल में एक बार या जब हम चाहें हम तब जा सकते हैं। बट जो लोग गल्फ़ में रहते हैं वो तो एक तरह से बंधे हुए होते हैं। जब तक भाई जो उनका मालिक है वो पासपोर्ट नहीं देगा, तब तक वो नहीं जा सकते, है ना। तो आपकी इतनी सी जॉब है, सिटिंग जॉब है, वाइट कलर जॉब है, इज्जत मिल रही है आपको, अच्छा आप जब पैसा कमा रहे हैं, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने लोगों के बीच में हैं, अपनी भाषा बोल रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो अपने चुल्ल को शांत कर लो भाई, या जो आपका चुल है उसको आप शांत कर लो। अदरवाइज़ यहाँ करके आपको बहुत बहुत आपको पछताना पड़ेगा, मतलब आपको दिन रात खटना पड़ेगा। 12-12 घंटे की जब आप शिफ्ट करेंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा। आप खुद को भी गाली देंगे, और जिसने आपको सजेस्ट किया है, जिसके वीडियोस देख करके, जिस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को देख करके आप इन्फ्लुएंस हो गए हैं, उसको भी आप कोसेंगे, है ना। तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप नहीं आइए, लेकिन आप स्किल जॉब में आइए, आप वाइट कलर जॉब में आइए। जो आपका स्किल है, आप यदि आज की डेट पे आप 70-80 हज़ार 90 हज़ार या प्लस आप यदि कमा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि आप अच्छे खासे एजुकेटेड हैं, एक्सपीरियंस है आपके पास में, अच्छे इंस्टीट्यूट से आपने अपनी पढ़ाई की है। तो बेटर ये होगा कि आप डायरेक्ट कंपनी को अप्रोच करें, है ना। यदि ये होता है अच्छी बात, नहीं होता है कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी जगह है। आप जहाँ पर अभी हैं, वो यहाँ पे आने के बाद में समझ में आता है। देखो, घर से दूर होकर के ही घर का मतलब समझ में आता है ना। परिवार से दूर होकर के परिवार का महत्व समझ में आता है। चाहे उसी परिवार में हम दिन रात हैं, कचर कचर, मतलब जो भी कुछ हो रहा हो, आपस में बन रही हो, नहीं बन रही हो, मन मुटाव हो, कुछ भी हो, लेकिन फैमिली फैमिली होती है यार। जब आप दूर रहते हैं तब आपको उस फैमिली का मतलब समझ में आता है, उस फैमिली का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आता है। तो मेरा वही आप लोगों से रिक्वेस्ट है और सलाह है एक तरह से। अब देखिए, मानना ना मानना आपके ऊपर है। अब चूंकि मैं ऑलरेडी उस कंडीशन में हूँ, उस सिचुएशन में हूँ, मैंने वो सब चीज़ें देख रहा हूँ, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि भाई ये चीज़ आपके लिए बेहतर नहीं है ना। तो आप यदि आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल एम्प्लॉयर खोजिए, आप ऑनलाइन आप उनको अप्रोच करें, अप्लाई करें, आप उस तरीके से आए तो आपके लिए ग्रोथ है यहाँ पे,
आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है, आप कुछ कर सकते हैं। इवन इंडिया में आप जितना कमा रहे हो उससे आप 5 गुना 7 गुना यहाँ पे कमा सकते हैं। बट ऐसे में आप मत आइए जो कि आपको आकर के पछताना पड़े, या आप खुद को कोसे, या आप जितना अभी कमा पा रहे हैं इंडिया में बहुत बेहतर तरीके से जॉब करके, यहाँ पे आकर के कोई मतलब नहीं है, बहुत आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। हाँ, जो लोग अनस्किल्ड कैटेगरी में है, मतलब भाई जो ऐसे लोग हैं जो कुछ भी काम कर लेते हैं, मतलब जिनको होता है ना भाई हम तो कुछ भी कर लेंगे यार, कोई भी काम मिल जाए, तो उनके लिए सब ठीक है। उनके लिए वेयर हाउस जॉब हो गया, फैक्ट्री जॉब हो गया, है ना, ड्राइविंग जॉब और डिलीवरी जॉब, ये सब ठीक है, उनके लिए चलता है, क्योंकि वो लोग तो भाई कुछ भी करने को तैयार है। और कुछ भी काम के लिए इंडिया में यदि मैं बात करूँ तो 15-20 हज़ार शायद मिलता है, बहुत हुआ तो 25 हज़ार आपको मिल जाएगा। तो उन सब लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि आप यहाँ पे आकर के 6 गुना 7 गुना आपकी इनकम होगी, और एक्चुअल में होगी, है ना। तो ये कोई बकौती नहीं मैं बोल रहा हूँ, ये एक्चुअल में आपकी इतनी इनकम होगी। तो उन लोगों के हिसाब से ये जगह है, और ये जॉब कैटेगरी उन लोगों के हिसाब से अच्छी है। बट इफ़ यू अर्निंग ऑलरेडी 60-70, not 60, I mean 70-80 plus, as I said, so you don't need to think about unskilled category. It is better to approach directly company or any institution as per your qualification, as per your experience, so then that would be a better option for you, to your personal growth, for your future growth, even for your family, like for your kids, I mean for everybody. सो अपने दिमाग से ये भूत निकाल दे, अपना जो चुल्ल है वो निकाल दे। आप यदि आप अच्छा कमा रहे हैं इंडिया में 70-80 हज़ार रुपये के आसपास में यदि आप कमा रहे हैं तो फिर चलिए मिलते हैं। और मैं आपको बता दूं, आज मैं बना रहा हूँ सोयाबीन की सब्ज़ी। पिछले 2-2.5 सालों में अप्रोक्स 3 साल होने वाले हैं मुझे, जैसा कि आप सभी को पता है। तो आज मैं बना रहा हूँ सोयाबीन की सब्ज़ी, और ये मेरी चाय भी रखी हुई है साथ में। मैं नशेड़ी हूँ, चाय का नशेड़ी हूँ मैं, मतलब ये चाय रखी है, इसको एकदम लो फ्लेम पर रखा हुआ है मैंने, ताकि वीडियो भी बन जाए तो मेरा कुछ नुकसान भी ना हो। और अब इसमें शक्कर पत्ती डालूँगा मैं, और ये सोयाबीन मैंने आज फुला के रखा हुआ है। तो सोयाबीन आज बनाऊँगा मैं, और सोयाबीन का स्वाद चखूँगा। लगभग 3 साल होने वाले हैं सोयाबीन मैंने नहीं खाया है, और मुझे बहुत पसंद है सोयाबीन की सब्ज़ी। बट आलू को बॉईल करने से अच्छा मैंने इसको ऐसे काट लिए हैं, इसको मैंने बॉईल तो नहीं किया आलू को। तो चलिए यही सब है। तो आपके काम की बात आपको मैंने बता ही दिया है। तो उम्मीद है फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।